तो भैया ठीक कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे चैनल पे ठेला पे। और यार आज हम बात करेंगे एमसीसी ने कुछ रूल चेंजेस किए हैं जो कि अक्टूबर 2026 में इम्प्लीमेंट होंगे। नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है वो बनी हॉप कैचेस का है। आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले माइकल नीसर ने एक कैच ली थी बिग बैश में बाउंड्री के बाहर जाके, और वो बाउंड्री के बाहर थे और वो क्या करते थे कि बाउंड्री के बाहर जाके हवा में कूदते थे, बॉल हवा में कूद के ऊपर फेंक देते थे। उसके बाद फिर दोबारा जब बॉल नीचे आने वाली होती थी वो लैंड करके फिर कूदते थे, फिर कैच करके उसको फिर बाहर फेंक देते थे। ऐसे 2-3 बार करके वो बाउंड्री के काफ़ी बाहर से ऐसे कर करके एक दो कूद के फिर फेंक के, कूद के फिर फेंक के बाउंड्री के बाहर आ गया और कैच कर लिया। उस टाइम वो आउट माना गया था। लेकिन अब रूल चेंज हो गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब बाउंड्री लाइन के बाहर अगर एक बार आप चले गए तो सिर्फ वहाँ से आपको एक ही बार बॉल फेंकने का मौका मिलेगा। अगर आपने बाउंड्री के बाहर रह के दूसरी बार लैंड कर गए और फिर तो वो छक्का माना जाएगा। तो वो अब रूल से हट गया है, ये गेम को फेयर बनाने के लिए हुआ है। सेकंड जो रूल चेंज हुआ है वो ये कि अब जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें आपने देखा होगा कि कभी-कभी लास्ट ओवर में अगर विकेट गिर जाती थी तो उसको स्टंप्स करार कर दिया जाता था कि भाई अब गेम खत्म, अब कल गेम शुरू होगा। अब वैसा नहीं होगा। अगर पहली बॉल पे विकेट गिरी है तो नए बैट्समैन को अगली 5 बॉल खेलने के लिए आना पड़ेगा और वो पूरा ओवर जब कंप्लीट होगा तभी स्टंप्स माना जाएगा। ऐसे आधे में नहीं कर दिया जाएगा कि भाई अब डन हो गया। तीसरा जो होगा वो लैमिनेटेड बैट्स अलाउ कर दिए गए। लैमिनेशन का मतलब क्या? जो अभी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग लैमिनेट करवाते हैं वो वाला क्या? नहीं, वो नहीं है। लैमिनेटेड बैट्स का मतलब होता है जैसे बैट बनता है विलो से, जो क्रिकेटिंग बैट्स बनते हैं विलो से बनते हैं, वो कश्मीर विलो, इंग्लिश विलो, ये लकड़ी का टाइप है। अब क्या है कि डिमांड बढ़ गई है तो प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, सब लोग अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं। तो एमसीसी ने रूल चेंज में ये कहा है कि अब डिफरेंट क्वालिटी के जो वुड्स हैं उनको आप ज्वाइन कर पाएंगे अपने बैट लगाने में और उनसे अपना एक पूरा बैट बना सकते हैं। सिर्फ विलो ही रिक्वायरमेंट नहीं होगी एक बैट के लिए, विलो के साथ-साथ और टाइप की लकड़ी भी आप उस पे लगा पाएँगे। और जैसे बीच में कोई और क्वालिटी की लग गई, इधर नीचे थोड़ी और क्वालिटी की लग गई, बट ऊपर ताकि शॉट्स की पिंग बैट का पिंग सही रहे, ऊपर विलो लग गया, लेकिन नीचे कोई और क्वालिटी की लकड़ी भी लग सकती है अब, ये आईसीसी ने कहा है। तीसरा जो है वो ये कि हिट विकेट का रूल चेंज ये है कि अब आपको बेसिकली सिंपल शब्दों में समझाऊँ, अपनी बॉडी का कंट्रोल लंबे टाइम तक अपने पास रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ खड़े-खड़े यहाँ कोई शॉट मारा और शॉट मार के पहले क्या होता था कि हल्का सा ये बैट अगर यहाँ रख दिया और उसके बाद थोड़ा पीछे टच हो गया स्टंप्स पे और स्टंप्स गिर गए तो नॉट आउट माना जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपको अपनी बॉडी का जो कंट्रोल है वो लंबे टाइम तक अपने पास रखना पड़ेगा और खुद को स्टैंडर्ड पोजीशन में लंबे टाइम तक रखना पड़ेगा। और उस बीच अगर आप स्टंप से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और बेल गिर जाती है तो आप हिट विकेट आउट दिए जाएंगे। बेसिकली बॉडी का जो कंट्रोल है वो लंबा तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। बाकी वीडियोज़ मैं आपके बनाता रहूँगा, जो भी नए क्रिकेट में डेवलपमेंट्स आएंगे, T20 वर्ल्ड कप चल ही रहा है, आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली शॉट में।